नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरित क्रांति, जो टॉपिक सीईटी के अंदर दे रखा है और एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। एक दो क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाएंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा डीपली अपन नहीं जाएंगे, केवल जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे मैक्सिको देश के। कौन सा देश? मैक्सिको देश के। ठीक है मित्रों, भारत के अंदर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत के अंदर शुरुआत कब हुई थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1966-67 के अंदर भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये तो हुई थी मित्रों भारत के अंदर। विश्व के अंदर बात करें तो 1960 के अंदर। ठीक है, और किस देश से? मैक्सिको देश से। और किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग ने। इसी कारण इनको विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो पॉइंट लिखे सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप इनको जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति का प्रभाव। हरित क्रांति का प्रभाव मित्रों विशेष रूप से गेहूं और चावल की फसलों पर ही पड़ा था। ठीक है, गेहूं और चावल। मित्रों गेहूं और चावल की बहुत सारी किस्में संकरित की गई थी। उसके बाद ठीक है इनको बोया गया और बहुत सारा अच्छा उत्पादन भी हुआ। तो प्रमुख रूप से जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था गेहूं और चावल की फसलों पे। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी हरित क्रांति की कमियां हैं। तो मित्रों तो आपको ध्यान रखना, ये तो हो गया एक तो कुछ ही फसलों पे प्रभाव, कुछ क्षेत्र विशेष पे प्रभाव। ठीक है, यानी इसका जो उत्पादन है मित्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगानगर तक ही सीमित था। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों पर ही इसका प्रभाव पड़ा था। तो बहुत सारे क्षेत्र इससे अधूरे रह गए थे मित्रों, तो उनको वहाँ पे उत्पादन नहीं हो पाया था। तो हरित क्रांति का प्रभाव ये तो कुछ क्षेत्रों पर पड़ा और कुछ ही फसलों पर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना। दूसरा है सफलता का कारण क्या था, ये भी एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखना। यानी अधिक उपज देने वाली फसलों का प्रयोग किया गया था। मैंने आपको बताया कि संकरित किस्म की फसलें, ठीक है, यानी उनको बोया गया था। तो बहुत सारी अधिक उपज देने वाली फसलों का इसमें प्रयोग किया गया था। मित्रों नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित क्रांति शब्द के संज्ञा प्रदायक, यानी जो भारत के अंदर हरित क्रांति शब्द है ये किसने प्रदान किया था? तो ये किया था मित्रों भारत के संदर्भ में डॉक्टर विलियम गॉड। डॉक्टर विलियम गॉड जो अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के? अमेरिका के निवासी थे। और ये 1968 के अंदर इस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहली बार ही पढ़ने को मिलेगी, तो आप इनको जरूर नोट करना और ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति में 3S का तात्पर्य क्या है? हरित क्रांति में 3S का तो तात्पर्य क्या है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना। मित्रों जब हरित क्रांति हुई थी उस टाइम में इन लोगों का विशेष योगदान रहा था, जिसके अंदर कौन कौन है? सुब्रमण्यम, ठीक है, ये कृषि मंत्री थे उस टाइम। हरित क्रांति के समय जी शुरुआत हुई थी उस टाइम में कृषि मंत्री थे 1964 से 67 के दौरान। ठीक है मित्रों, तो ये आपको याद रखना, सुब्रमण्यम। दूसरा है शिव रमन। शिव रमन मित्रों ये तत्कालीन कृषि सचिव थे। ठीक है, और तीसरे आप सभी जानते हो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन जो भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट मित्रों, गेहूं तथा मक्का अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ये भी एग्जाम में पूछे तो आपको ध्यान रखना कहाँ पे है? ठीक है, सीमित मैक्सिको के अंदर। ठीक है, तो ये बातें थी हरित क्रांति के बारे में जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। विशेष बस सिंपली आपको ये तो सभी को पता ही होगा, भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक और विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि इस देश से प्रारंभ हुई, तो ये आपको याद रखना, मैक्सिको। ठीक है, कौन सा देश? मैक्सिको। कौन सी फसलों पर विशेष प्रभाव पड़ा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, गेहूँ और चावल। क्षेत्र विशेष की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा गंगानगर। ठीक है, और सफलता कारण ये संज्ञा प्रदायक, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, संज्ञा प्रदायक। और भारत हरित क्रांति के संदर्भ में 3S का तात्पर्य। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी
ये आपको याद रखनी है। मित्रों वैसे मेरा अभी लैपटॉप ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना रहा हूँ और कुछ पर्सनल परिस्थितियाँ भी थी, उस कारण से वीडियो नहीं बनाए। आगे हम कंटिन्यू रहेंगे, हमारा लैपटॉप आज सही हो जाएगा, उसके बाद मैं वीडियो लाता रहूँगा। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। छोटे छोटे टॉपिक हम लेके आएंगे और इसी प्रकार आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम की तरफ से पूछे जा सकते हैं उनको कवर करते चलेंगे। धन्यवाद।